हर हर महादेव। त्रयीगुणे विषया वेदा, त्रयीगुणे विषया वेदा, निस्त्रयी गुणयो भवार्जुन, निस्त्रयी गुणयो भवार्जुन, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्स्थो, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्स्थो, निर्योगक्षेम आत्मवान्, निर्योगक्षेम आत्मवान्। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। अर्थात वेद में 3 गुण बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त कर्म योग है जो कि सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसी कर्म योग पर चलने के लिए कह रहे हैं। यह कर्म योग, कर्म करते समय फल की इच्छा ना करो, अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित हो। कहने का भाव यह है कि सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है जिससे सामान्य जन इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को यही सलाह देते हैं कि वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा तथा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। वे प्रश्न क्या है? मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? सच्चाई क्या है? इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया जो जीवन यापन तथा बंधन से छूटने का उपदेश है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य जैसे कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के ही अंश है। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। जब यह शरीर है तभी तक भौतिक गुण चलते रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म अर्थात आदि बहुत से कष्टों को सहना सीख ले। इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब भगवान श्री कृष्ण की शरण में मनुष्य आ जाता है, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा पर आश्रित हो जाता है, तब वह दिव्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, अपना कर्म करो और वो कर्म भगवत
इच्छा से युक्त करो। The Vedas mainly deals with the subject of the three modes of material nature. O Arjuna, become transcendental to these three modes, be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety, and be established in the self.